हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैट का जो रिसेंट पैटर्न है उस टाइप के क्वेश्चंस। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तरह आप इनको ट्रीट कर सकते हो कैट 2023 के लिए क्वांट सेक्शन में। वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? फॉर मेकिंग अ सॉल्यूशन 3 लिक्विड्स alcohol, water and fruit juice are to be mixed in the ratio 2:3:5. तो पूछा क्या है? What is the maximum quantity in liters of the solution that can be made with 6 liter alcohol, 10 liter water and 14 liter fruit juice. ओके, ठीक है। एक बार इसको समझते हैं कि ये जो रेशियो है 2:3:5 हमें दिया हुआ है, राइट? सो 3 यू कैन से लिक्विड से हमारे पास 1 इज अल्कोहल, देन वाटर एंड थर्ड इज फ्रूट जूस, राइट? ये 3 चीजें हमारे पास और इनका रेशियो 2:3:5। मतलब अगर आपने 2 लीटर्स अल्कोहल लिया, राइट, और ये टोटल का भी रेशियो निकाल लेते हैं। टोटल का रेशियो कितना है? 2:3:5। तीनों को ऐड कर दोगे तो 2 3 5 + 5 10:10 आप कह सकते हो। अब इससे आप देख पा रहे हो कि 2 अल्कोहल है तो 10 टोटल बनेगा हमारा, 3 वाटर है तो 10 टोटल बनेगा, या फिर 5 फ्रूट जूस है तो 10 टोटल बनेगा, राइट? अब जो जो क्वांटिटी दी हुई है तीनों लिक्विड्स की उससे इसको कंपेयर कर लेते हैं। 2 अल्कोहल से 10 जनरेट होता है तो 6 अल्कोहल से कितना जनरेट होगा? अगर मैं इसको 6 लीटर्स बोल दूं तो उससे टोटल कितना जनरेट होगा, राइट? 2 3 6, सो 10 3 30। मतलब अगर 6 लीटर अल्कोहल है तो वहां से 30 लीटर टोटल हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है? इसको थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में बोलने की कोशिश करो कि जब हमने 30 लीटर सॉल्यूशन बनाया तो दैट मीन्स हमारा अल्कोहल अब खत्म हो गया, है ना? अल्कोहल हमारे पास 6 लीटर था तो 30 लीटर बनाने पर हमारा अल्कोहल अब खत्म हो गया, अब फर्दर नहीं बना सकते बिना फर्दर अल्कोहल के, ठीक है? नेक्स्ट, 10 लीटर वाटर है। 3 लीटर वाटर से कितना बनाते हो? 10 सॉल्यूशन बनाते हो। तो 10 लीटर वाटर से कितना सॉल्यूशन बनाओगे? 10 लीटर वाटर से कितना सॉल्यूशन बनाओगे? 10 टाइम्स 10/3, राइट? मतलब ये 3 लीटर वाटर था तो उससे 10 आपने सॉल्यूशन बनाया। तो 1 लीटर वाटर से कितना सॉल्यूशन बनाते? 10/3 लीटर्स। तो 10 लीटर से कितना बनाओगे? 10 इंटू 10/3 लीटर्स, और 10 इंटू 10/3 होता है 100/3। तो यहाँ से 100/3 हमारा बन जाता। मतलब आप ये कहते कि हमारा वाटर तब खत्म होगा जब 100/3 लीटर्स सॉल्यूशन बनाएंगे। सिंपल। 10 लीटर वाटर जो दिया हुआ है वो तब हमारा खत्म होगा जब 100/3 लीटर सॉल्यूशन बनाएंगे। अब सिर्फ फर्स्ट 2 का कंपेयर करो। अल्कोहल हमारा तब खत्म हो गया जब सिर्फ 30 लीटर बनाया, लेकिन वाटर हमारा तब जाकर खत्म हो रहा है जब हमने 100/3 लीटर्स बनाया। तो अगर मैं इन्हीं दोनों की तरफ से, इन्हीं दोनों के कॉन्टेक्स्ट में सोचूं तो कैन आई से माय आंसर इज 30। यहाँ तक 30 से ज्यादा तो मैं बना ही नहीं सकता क्योंकि मेरा अल्कोहल तो 30 पर ही फिनिश हो गया, राइट? ठीक है। अब थर्ड चलता है फ्रूट जूस के पास। फ्रूट जूस जब 5 लीटर होता है तो उससे 10 लीटर टोटल सॉल्यूशन आप बना पाते हो। फ्रूट जूस की क्वांटिटी में 14 लीटर दी हुई है, तो अगर ये 5 की जगह 14 है तो 5 का डबल 10 बनता है, तो 14 का डबल कितना बनेगा? 28। तो वहां से 28 बनेगा। मतलब हमारा फ्रूट जूस कब खत्म हो जाएगा? जब 28 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन हम बना लेंगे। उसके बाद फ्रूट जूस अवेलेबल ही नहीं है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन दैट कैन बी मेड, आंसर विल बी 28 लीटर्स। अल्कोहल हमारे पास सफिशियंट है 30 लीटर बनाने के लिए। वाटर हमारे पास सफिशियंट है 100/3 लीटर्स बनाने के लिए 33.33। बट फ्रूट जूस हमारे पास सफिशियंट है सिर्फ 28 लीटर्स बनाने के लिए। वही हमारा आंसर होगा, उससे ऊपर का सॉल्यूशन हम नहीं ऐड ऑन कर सकते। ऑलराइट, सो 28 लीटर विल बी फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमल इन्वेस्ट ₹12,000 एट 8% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, ओके, and ₹10,000 at 6% interest compounded semi-annually or half yearly, right? Both investments being for 1 year. Tenure क्या है? 1 year है। Bimal invest his money at 7.5% simple interest for 1 year.
if Amal and Bimal get the same amount of interest, then the amount invested by Bimal is. ठीक है, Bimal का हमें प्रिंसिपल यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो पहले अमल का इंटरेस्ट निकालते हैं। अमल इन्वेस्ट ₹12,000 एट 8% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। देखो, कंपाउंडेड एनुअली या फिर यू कैन से सिंपल इंटरेस्ट, एक ही बात होती है 1 ईयर के लिए। सिर्फ सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स डिफरेंस जनरेट होता है, राइट। तो 8% ऑफ 12,000, 8% ऑफ 12,000, एक तो ये इंटरेस्ट हुआ अमल का, और दूसरा इंटरेस्ट कहां से आया, प्लस ये जो सेमी एनुअली वाला कंपोनेंट है ना, 6% इंटरेस्ट की रेट से हाफ ईयरली, तो आप कह सकते हो 3% फर्स्ट हाफ ईयर के लिए एंड 3% नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए, और इसका सक्सेसिव आप निकाल लो। तो 3% इंक्रीज फॉलोड बाय 3% इंक्रीज, कितना आता है नेट, 6.09%। तो इफेक्टिव जो हमारा रेट होगा वो 6.09% होगा 1 ईयर के लिए। तो 6.09% ऑफ 10,000, ये जो टोटल है ये किसका इंटरेस्ट है, ये अमल का इंटरेस्ट है। और ये किसके बराबर होना चाहिए, बीमल के इंटरेस्ट के। लेट्स से बीमल का प्रिंसिपल पी है, उसका रेट कितना है 7.5%, P इंटू 7.5 इंटू 1 ईयर डिवाइड बाई 100। यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। यहाँ से आपको P निकालना है, दैट्स इट। सिर्फ इतनी कैलकुलेशन आपको करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। सो 8% ऑफ 12,000 कितना बनेगा, 960 प्लस 6.09% of 10,000 is 609. This is equal to P इंटू, आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर, तो 7.5 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 है हमारे पास। तो 7.5 का डेसिमल हटा दो, 75 डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा। 25 से डिवाइड करेंगे उसको, तो ये आ जाएगा P इंटू 25 3 75 डिवाइड बाई 25 से 1000 को डिवाइड किया तो 40 टाइम्स, राइट। ये आ गया। अब लेफ्ट साइड है 1569 इंटू 40 डिवाइड बाई 3 will be प्रिंसिपल ऑफ बीमल, यही तो है, राइट। तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 सा और 3 23, 523 इंटू 40 आएगा, 523 इंटू 40 इज P। 500 इंटू 40 इज 20,000 और 23 इंटू 40 इज 920। So 20,920 will be our final answer। ये आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल, राइट। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन 3 समझने की कोशिश करेंगे। आ साइक्लिस्ट लीव्स A at 10 AM एंड रीचेस B at 11 AM। साइक्लिस्ट ने 10 AM स्टार्ट किया और B पॉइंट पर पहुंच गया 11 AM। स्टार्टिंग फ्रॉम 10:01 AM every minute a motorcycle leaves A and moves towards B. 45 such motorcycles reaches B by 11 AM. Next mention क्या, all motorcycles have the same speed. Okay. If the cyclist had doubled his speed, how many motorcycles would have reached B by the time the cyclist reached B? ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए। देखो, 10:01 AM से मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है और 11 AM तक ऐसी 45 मोटरसाइकिल्स पहुंच जाती है पॉइंट बी। 10:01 AM से स्टार्ट होकर, ये बताओ जो 45th मोटरसाइकिल है वो स्टार्ट कब हुई होगी। 10:01 पर पहली स्टार्ट हुई, 10:02 पर दूसरी स्टार्ट हुई, तो क्या नहीं से ऐसी 10:46 पर 45th मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई होगी। 45th मोटरसाइकिल स्टार्ट कब हुई, 5th मोटरसाइकिल ए से कब स्टार्ट हुई, 10:46 पर, और बी पर कब पहुंची, 11 पर। बी पर पहुंची 11 पर, तो दैट मींस एक मोटरसाइकिल को ए से बी ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, उसकी स्पीड पर 14 मिनट्स का टाइम, 14 मिनट्स का ही टाइम लग रहा है, राइट। ओके, अब नेक्स्ट सिनेरियो में साइक्लिस्ट ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, तो जिस साइक्लिस्ट को 1 आवर लग रहा था ए से बी जाने में, अब उसको 30 मिनट्स लगा। दूसरे सिनेरियो में जो साइक्लिस्ट है उसको 30 मिनट्स लग रहा है, तो अब आपको बताना है ए से बी, और बी पर टाइम अलाउड है सिर्फ 10:30 तक का, क्योंकि हमारा साइक्लिस्ट 10:30 पर बी पहुंच जाएगा।
तो 10:30 तक बताओ कितनी मोटरसाइकिल्स वहां पर पहुंच जाएगी। 14 मिनट्स लगता है एक मोटरसाइकिल को पहुंचने में। तो 10:30 से अगर आप 14 माइनस कर दो तो 10:16 बचता है। 10:16 मतलब कि जितनी भी मोटरसाइकिल्स 10:16 तक स्टार्ट हो गई होगी ए से, वो सभी बी पर लैंड कर जाएगी, वो सभी बी पर पहुंच जाएगी। ऑलराइट, तो बताओ 10:01 से लेकर 10:16 तक कितनी मोटरसाइकिल्स स्टार्ट हुई होंगी। एवरी मिनट 1 मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है, तो 10:01 से 10:16 तक कहने से 15 मोटरसाइकिल्स होंगी यहाँ पर, 15 मोटरसाइकिल्स, राइट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप अंडरस्टैंड कर गए हो आप इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके, क्वेश्चन फोर्थ, if 5 power x minus 3 power y is 13,438 and 5 power x minus 1 plus 3 power y plus 1 is 9,686, then आपको x plus y आंसर करना है। अब इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ और फिर देखते हैं और भी क्या ऑल्टरनेटिव अप्रोच इसका हो सकता है। तो जैसे 5 पावर x माइनस 3 पावर y, इसको ऐसे रहने दो, इसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो। 5 पावर x माइनस 1 है तो उसको आप कह सकते हो 5 पावर x अपॉन 5 प्लस 3 पावर y प्लस 1 है तो इसको आप कह सकते हो 3 इंटू 3 पावर y, और ये नंबर है हमारा 9686 के बराबर। आप ऐसा कह सकते हैं 5 पावर x हमारा कोई वेरिएबल है स्मॉल a, 3 पावर y स्मॉल b है, तो ये इक्वेशन बन गई a माइनस b इज 13,438। और ये वाली इक्वेशन क्या बनी, अगर आपने 5 पावर x को a रखा तो a डिवाइड बाई 5, 3 पावर y को b रखा प्लस 3 टाइम्स b इज हाउ मच, 9686। एक ये यहां से आपने बना दिया, राइट। अब आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन से एक वेरिएबल या तो a या फिर b को एलिमिनेट करो। तो b को एलिमिनेट करना ज्यादा आसान है, उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 3 से और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, राइट। तो यहाँ से कुछ आ जाएगा हमारे पास, लेफ्ट साइड में 16a अपॉन 5 और राइट साइड में कुछ नंबर यहाँ पर आ जाएगा, राइट। आप उसको फाइंड कर सकते हैं। वहां से a आया, फिर a को आप पुट किए फर्स्ट इक्वेशन में, वहां से आपने b कंप्यूट किया, फिर a एंड b को इक्वेट किया 5 पावर x एंड 3 पावर y रेस्पेक्टिवली उनसे, और वहां से x एंड y निकाला, देन आपके x प्लस y आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, मैं आप पर ये छोड़ रहा हूँ, आप इसको ऐसे आंसर करो यहाँ से। दूसरा तरीका देखो, अगर ऐसा कुछ हमें नहीं करना, इतना इन्वॉल्व नहीं होना इसमें, क्योंकि सिर्फ 5 पावर और 3 की पावर में डील करना है। 5 की पावर और 3 की पावर तो हमें याद रहती है, बहुत सारी पावर्स, राइट। तो क्या उस तरीके से सोच करके इसको आंसर कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और बड़े बड़े नंबर्स के साथ ऐसे डील करना तो पॉसिबल नहीं है, मतलब उतना कम टाइम में आप नहीं कर पाओगे। तो पावर्स के तरह से एक बार सोच के देखो, जैसे 5 पावर x माइनस 3 पावर y है, 5 की पावर x और 3 की पावर y, तो 3 की पावर y छोटे छोटे नंबर्स होंगे, मतलब 3 की पावर है, और 5 की पावर y बड़े बड़े नंबर्स होंगे। जैसे 5 की पावर 5 और 3 की पावर 5 बहुत मेजर डिफरेंस उनमें आ जाता है, राइट। 3 की पावर 6, 5 पावर 5, उनमें भी मेजर डिफरेंस है। तो एक बार 5 की पावर को सिर्फ सेंट्रल कंसिडर करके देखो, 5 पावर x, 5 की कौन सी पावर 13,438 से जस्ट बड़ी है, तो 15,625, मतलब आप इसको 5 पावर 6, x को 6 मान करके देखो, 5 पावर 6 माइनस 3 पावर y, अगर ये हमारा 13,438 है, 438, तो उससे 5 पावर 6 इज 15,625, मतलब 3 पावर y कितना बनेगा, 15,625 माइनस 13,438, राइट। सो 3 पावर y इज हाउ मच, तो ये कितना आ जाएगा, 2187। अगर 2187 है तो कैन आई से y इज स्ट्रेट अवे 7, y हमारे यहां से 7 आ गया, राइट। x हमने 6 एज्यूम किया, y 7 आ गया। क्या इन्हीं x 6 और y 7 के लिए सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट। तो इसमें अगर ये क्वेश्चन हमारा टीटा टाइप क्वेश्चन है तो आई वुड रिकमेंड कि आप सेकंड इक्वेशन को चेक करके मत देखो। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप, और उसमें आपको ऑप्शंस में कहीं पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी दिया हुआ है इस टाइप का, तो फिर आप सेकंड इक्वेशन को चेक करके देखो जरूर, ठीक है।
तो अब आपकी चॉइस है, अब यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है कि चेक करना है कि नहीं करना है। मैंने आपको बता दिया किस सिनेरियो में चेक नहीं करना है और किस सिनेरियो में चेक करना है। ऑप्शंस में अगर नंबर सीधे दिए हुए हैं राइट, तो भी आपको चेक नहीं करना। अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड है ऑप्शंस में तो फिर आपको चेक करना चाहिए। तो अभी आप चाहो तो चेक मत करो राइट। तो x हमारा 6 है, y 7, x प्लस वाई आएगा 13। अगर चेक करना है तो 5 पावर x माइनस 1 बनेगा 5 पावर 5, 5 पावर 5 विच इज 3125 राइट, 3125। और ये जो 3 की पावर y प्लस 1 है 3 की पावर 8 बन जाएगा, वो 3 की पावर 8 होता है हमारा 6561। एक बार दोनों को ऐड कर लो, आपका सेम नंबर मैच हो जाएगा 9686। दोनों को ऐड किया तो 9686 वो आ जाएगा राइट। ठीक है, तो ऐसे आप अप्रोच कर सकते हैं। ये वाले मेथड से जरूर ट्राई करना और अपना आंसर वेरीफाई करना। ओके, नेक्स्ट। Okay, the number of natural numbers n such that n plus 1 whole square divided by n plus 7 is an integer is। ये आपको बताना है कि अगर ये जो हमें एक्सप्रेशन ये इंटीजर है तो कितने नेचुरल नंबर्स n पॉसिबल हो सकते हैं इस सिनेरियो के लिए राइट। सो n प्लस 1 का स्क्वायर क्या बनता है, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, और इसको आप डिवाइड किससे कर रहे हो, n प्लस 7 से। तो डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार, n प्लस 7 से उसको डिवाइड किया राइट। सो n टाइम्स ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 7n, n स्क्वायर प्लस 7n। फिर आपने इसका डिफरेंस लिया तो 2n में से 7n माइनस किया तो माइनस 5n बना, n प्लस 1। अब आप माइनस 5 यहाँ पर लिखोगे तो n इंटू माइनस 5 इज माइनस 5n n माइनस 35। डिफरेंस लोगे तो कितना बनेगा 36। मतलब आपका जो डिविडेंड है वो है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, डिवाइजर है n प्लस 7, क्वोशेंट है n माइनस 5 और रिमाइंडर है 36। दैट मीन्स दिस गिवन एक्सप्रेशन, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो n माइनस 5 क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर 36 अपॉन डिवाइजर n प्लस 7। आप चाहो तो इसको वेरीफाई करके देख सकते हो राइट। अब सोचो अगर आपने n कोई भी नेचुरल नंबर रखा, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि n माइनस 5 ये हमेशा इंटीजर है। n नेचुरल नंबर है तो n माइनस 5 हमेशा इंटीजर। तो आपको किसे इंटीजर बनाना है, बेसिकली 36 अपॉन n प्लस 7 को इंटीजर बनाना है, एंड n इज अ नेचुरल नंबर। सो 36 अपॉन n प्लस 7 मतलब जब n प्लस 7 36 को डिवाइड कर पाएगा राइट, तो n प्लस 7 36 को डिवाइड करेगा, दैट मीन्स n प्लस 7 36 का फैक्टर होना चाहिए। तो n प्लस 7 क्या क्या वैल्यूज एज्यूम कर सकता है, 36 के फैक्टर्स 36 या फिर 18 या फिर 12 या फिर 9 6 4 3 2 1 राइट, 6 4 3 2 1। अब देखो अगर आपने n प्लस 7 को 7 से बड़ा कुछ रखा, मतलब 8 से बड़ा, क्योंकि n हमारा लिस्ट कितना होगा, लिस्ट नेचुरल नंबर इज 1, तो n प्लस 7 कम से कम 8 तो होगा। 8 से छोटा अगर रखोगे तो उस सब में n हमारा नेगेटिव आएगा, तो ये 6 4 3 2 1 ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन सभी केसेस में n हमारा नेगेटिव आएगा, वो नेचुरल नंबर नहीं बनेगा। तो n क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, n प्लस 7 या तो 36 हो पाए या फिर 18 या फिर 12 या फिर 9। How many values of n are possible? 4 values. Okay? जैसे n plus 7 36 है तो n कितना होगा 29 is a natural number. n plus 7 9 है तो n कितना होगा 2 is also a natural number. तो 4 such natural numbers are possible. Okay. Next question logarithm का है, इसको भी देखते हैं. So if a is equal to log 12 to the base 3 and b is equal to log 72 to the base 8. And a minus 1 into b minus 1 is k, find the value of 15k. Okay. So a की वैल्यू दी हुई है आपको, a minus 1 कैसे कैलकुलेट करोगे, a minus 1 होगा हमारा log 12 to the base 3 and minus 1। लोगरिथम में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ करना है तो उसके लिए log का जो बेस है वो सेम होना चाहिए। एक तरफ आपने लिखा है log 12 to the base 3, उसमें से 1 को माइनस नहीं कर सकते। 1 को पहले तो आप logs की फॉर्म में लिखो, दिस इज फर्स्ट थिंग।
दूसरी रिक्वायरमेंट है जिस लॉग की फॉर्म में आप लिखोगे उसका बेस 3 होना चाहिए, क्योंकि लॉग्स का जब बेस सेम होता है तभी आप उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये 1 को आप कैसे लिखोगे, लॉग्स की फॉर्म में लिखना है और बेस 3 होना चाहिए। दैट मीन्स दिस 1, इसको आप ये लिख सकते हो log 12 टू द बेस 3, तो है ही लेफ्ट टर्म हमारी, माइनस 1 किसके बराबर होगा, log 3 टू द बेस 3। log 3 टू द बेस 3 कितना होता है, 1। अब इसको सोल्व करो तो log m माइनस log n किसके बराबर होता है, log m डिवाइड बाई n। सो log 12 डिवाइड बाई 3 इज 4, सो log 4 टू द बेस 3 आ गया, राइट। यह हुआ हमारा a माइनस 1 की वैल्यू। इसी टाइप से b माइनस 1 कैलकुलेट करें, सो b माइनस 1 दिस इज इक्वल टू log b कितना है 72 टू द बेस 8 और उसमें से 1 माइनस करना है। अगेन ये डिफरेंस कब पॉसिबल है, जब हम 1 को लॉग्स की फॉर्म में लिखें और उसका बेस 8 रखें, राइट। तो क्या आएगा, log 72 टू द बेस 8 माइनस log 8 टू द बेस 8, राइट। सो दिस इज इक्वल टू log m माइनस n वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, log m माइनस log n इज log m डिवाइड बाई n। 72 डिवाइड बाई 8 इज 9, सो log 9 टू द बेस 8 ये हमारा आ गया, राइट। अब आपको k की वैल्यू चाहिए, तो k इज इक्वल टू a माइनस 1 इंटू b माइनस 1। a माइनस 1 है log 4 टू द बेस 3 इंटू b माइनस 1 कितना है, log 9 टू द बेस 8। अब यहां पर क्या है, यहां पर बेस सेम नहीं दिख रहा, तो यहां पर भी बेस सेम बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या करो, सो दिस इज इक्वल टू log 4 डिवाइड बाई log 3, कोई थर्ड बेस की फॉर्म में हमने लिखा इसको, कोई अदर बेस, इंटू log 9 डिवाइड बाई log 8, राइट। अब इसको सोल्व करो, log 4 को क्या लिख सकते हो, log 4 इज log 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 log 2। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी, डिवाइड बाय log 3 एज इट इज, log 3 किसी की पावर नहीं है फर्दर, इनटू log 9, तो log 9 इज log 3 का स्क्वायर विच इज 2 log 3 डिवाइड बाई log 8, log 8 इज log 2 की पावर 3, तो 3 log 2 उसको आप कह सकते हो। अब देख लो log 2 इंटू log 3 ऊपर भी है नीचे भी है, ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, तो ये रिजल्ट आ गया हमारा 4/3 के बराबर। अगर k की वैल्यू 4/3 है तो 15k आपको आंसर करना है। 15k होगा 15 इंटू 4/3, 15 इंटू 4/3, 15 4 जा 60/3 इज 20 आंसर। ओके, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, लॉग्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है, जब उनका बेस सेम। नेक्स्ट, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 24x प्लस कैपिटल N इज इक्वल टू 0 आर प्राइम नंबर्स। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। तो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज कैन n एज्यूम, n की डिस्टिंक्ट वैल्यूज आपको बतानी है। देखो वैसी इक्वेशन क्या होती है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड दिस रिजल्ट इज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर होता है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। अब इसको कंपेयर करोगे तो यहां से समझ आ जाएगा कि सम ऑफ रूट्स कितना है 24, ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 24 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज कैपिटल N, ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कैपिटल N। आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि रूट्स आर प्राइम नंबर्स, उनका सम 24 है। दो प्राइम नंबर्स खोजो जिनका सम 24 हो, तो लिस्ट प्राइम नंबर इज 2 3 5 7 11 13, इस टाइप से प्राइम नंबर्स हमारे पास होते हैं। तो अगर आप एक प्राइम नंबर को 2 रखोगे तो दूसरा नंबर कितना आएगा, यहाँ से सम ऑफ रूट्स 24 है, तो 2,22 अगर आपने एक प्राइम नंबर रखा। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 22 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। अदर पॉसिबिलिटी पे चलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास 3, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3,21। कहने से ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 21 इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। हम दो प्राइम नंबर्स ढूंढ रहे हैं जिनका सम 24 हो,
उन्हीं प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट क्या लिख देंगे, कैपिटल एन की पॉसिबिलिटी। 3,21 नॉट पॉसिबल। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 5, 5,19 आएगा, 5 + 19 24 होता है, और 5 and 19 बोथ आर प्राइम नंबर्स, तो ये पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो 5 × 19 एन की वैल्यू आगे इसके करस्पॉन्डिंग 95, 5 × 19 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7, तो 7 के साथ अदर क्या आएगा, 7 + 17 = 24, 7 17 आ गया, ये भी पॉसिबल है क्योंकि 7 and 17 बोथ आर प्राइम, और उससे n की वैल्यू क्या आ गई, 17 7 जा 119, n की ये नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 11, 13, 11 and 13 बोथ आर प्राइम, ये भी पॉसिबल है, और 11 × 13 कितना होगा, 143। अब उसके बाद क्योंकि हम हाफ पर पहुंच गए मिड वे, अब नेक्स्ट जब आप सेट लिखोगे 17 7, तो सेम आपका प्राइम नंबर रिपीट हो जाएगा, सेम आपका पेयर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी n के लिए पॉसिबल, सो 3 वैल्यूज विल बी पॉसिबल, राइट। उसके बाद काउंट करोगे तो रिपीट होने लग जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 21x² + ax - 168 = 0 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इसके रूट्स AP में है, AP में 3 नंबर्स को आप कैसे एज्यूम करते हो, p - d, then p and p + d, 3 numbers in arithmetic progression, d is common difference, right। तो p - d, p and p + d, ये इसके रूट्स आ गए सपोज। तो रूट्स का सम क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशन में रूट्स का सम होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x², राइट, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x²। तो रूट्स का सम लिखो p - d + p + p + d, दिस नंबर इज 21। ये आ गया रूट्स का सम। यहां से आपको मालूम चला 3p = 21, दैट मीन्स p = 7, राइट। तो अब रूट्स क्या बन गए, 7 - d, 7 and 7 + d, 7 - d, 7 and 7 + d आर द रूट्स। रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस ऑफ लास्ट टर्म, और यू कैन से माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो रूट्स का प्रोडक्ट लिखो, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 7 - d × 7 × 7 + d, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, माइनस ऑफ -168 इज +168, राइट। 7 से 168 डिवाइड किया 24 टाइम्स डिवाइड हो गया, और 7 - d × 7 + d बना 49 - d²। इफ 49 - d² इज हाउ मच, 24, तो d² कितना आ गया 25। अब d² 25 है तो d की वैल्यू क्या लिखोगे, +-5, राइट। d की वैल्यू +5 है तो रूट्स बनेंगे 7 - 5 2, 7 and 7 + 5 12, और d की वैल्यू -5 है तो रूट्स बनेंगे 12, 7 and 2, एक ही बात है, राइट। ये ऊपर वाले बने d = 5 के लिए, और नीचे वाले रूट्स पॉसिबल है d = -5 के लिए, एक ही बात है, रूट्स तो सेम ही है हमारे पास, तो किसी भी सेट को ले लो। अब आपसे a पूछा गया, जो a है ये होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब अगर रूट्स है अल्फा बीटा गामा, तो ये a जो होता है हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के बराबर होता है। हमारे रूट्स क्या है, 2 7 and 12, तो ये होगा 2 × 7, राइट। इसको आप लिखोगे, जो स्मॉल a की वैल्यू है उसको आप लिखोगे a = 2 × 7 प्लस 7 × 12 प्लस 12 × 2, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। तो a कितना आ गया, 2 7 14, 7 12 84, 84 14 इज 98, और 24 इज 122, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 122 विल बी आवर आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है, राइट। नाउ नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन log mod x to the base 0.5 minus mod x plus 3 is equal to 0। इसको आप ऐसे लिखो, आप ये लिख सकते हो log mod x
to the base 0.5 this is equal to mod x minus 3। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को ना हम लोग अप्रोच करेंगे ग्राफिकल मेथड से। हम दोनों का जो भी LHS है और जो RHS है उन दोनों का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और फिर उस ग्राफ पर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। मोड x माइनस 3 का ग्राफ बहुत आसान है बनाना। मोड x का ग्राफ क्या होता है, राइट? मोड x का ग्राफ होता है कुछ इस टाइप का V शेप। तो मोड x और उसमें से -3 करना है तो 3 यूनिट्स डाउनवर्ड शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये मैंने फंक्शंस एंड ग्राफ्स का जो पार्ट 2 है क्रैश कोर्स में क्वांट के, वहां पर ये मैंने डिस्कस किया हुआ है, राइट? तो उसको आप रेफर कर सकते हैं। तो 3 यूनिट्स डाउन में शिफ्ट करोगे तो मतलब कुछ इस टाइप का इसका ग्राफ आ जाएगा। 3 यूनिट्स डाउन शिफ्ट करके मोड x माइनस 3 का ग्राफ हमारे पास आ गया, राइट? ये ग्राफ बन गया मोड x माइनस 3 का, मोड x माइनस 3। ऊपर वाला ग्राफ था मोड x का। ओके, ये हुआ। अब दूसरी स्टोरी है कि हमें लॉग मोड x टू द बेस 0.5 का ग्राफ ड्रॉ करना है। ये जो 0.5 है लॉग का बेस है, इस पर डिपेंड करता है लॉग्स का ग्राफ। अगर ये बेस ग्रेटर देन 1 होता है, राइट? अब मैं log x का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, log x। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ आएगा इस टाइप से। ये ग्राफ किसका है? log x टू द बेस a where this a is greater than 1। और अगर यही a हमारा लेस देन 1 हो तो ग्राफ जस्ट इसका उल्टा आता है इस टाइप से, राइट? ये कब है? ये भी है हमारा ग्राफ log x टू द बेस a का, बट हियर a is लेस देन 1 और ऊपर वाले केस में a is ग्रेटर देन 1। तो अभी हमारा a कितना है? 0.5 है। तो जो ये वाला ग्राफ है वो हमारे काम का ग्राफ है, राइट? लेकिन हमें मोड x का ग्राफ ड्रॉ करना है, लॉग मोड x का। वैसे लॉग्स हमारा नेगेटिव x के लिए डिफाइंड नहीं होता क्योंकि अब आपने मॉड्यूलस लगा दिया है। तो अगर आप x को -3 पुट करते हो यहाँ पर तो लॉग मोड ऑफ -3 विल बी लॉग लॉग 3। तो log 3 और log -3 अब दोनों x के लिए वो डिफाइंड है, मतलब x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए वो डिफाइंड है और x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी ये डिफाइंड है। तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, इस टाइप से। तो ब्लू वाला पूरा पार्ट हमें लेना पड़ेगा log mod x टू द बेस 0.5 के लिए। पॉजिटिव x के लिए भी डिफाइंड है और नेगेटिव x के लिए डिफाइंड है और सेम वैल्यूज आएंगी, राइट? ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया। अब आप इन दोनों ग्राफ्स को अगर एक सिंगल ग्राफ में बनाना चाहते हो, राइट, तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। अब मैं मोड x माइनस 3 और लॉग मोड x टू द बेस 0.5 दोनों को एक साथ ड्रॉ कर रहा हूं। तो लॉग वाला तो ये आ गया इस टाइप का ग्राफ, राइट? ये आ गया हमारा लॉग वाला। और जो मोड x माइनस 3 है वो ग्राफ कैसे बनाओगे? मोड x उसका आपने 3 यूनिट डाउन में शिफ्ट किया है तो इस टाइप से वो ग्राफ हमारा आ गया, राइट? आप बताओ ये हमारा कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है? तो कैन आई से ये हमारा सिर्फ 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 एंड 2। आंसर विल बी 2 सॉल्यूशंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, राइट? 2 सॉल्यूशंस विल बी देयर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। In how many ways can 4 friends A, B, C and D share 50 chocolates among themselves such that each of them gets an odd number of chocolates? तो odd number इनको देना है। A को odd number दे दो आप 2A plus 1। 2A plus 1 is an odd number if A is greater than equals to 0। जो फ्रेंड B है उसको आप चॉकलेट्स दे दो 2B plus 1। जो फ्रेंड C है उसको आप चॉकलेट्स दे दो 2C plus 1। और जो फ्रेंड D है उसको चॉकलेट्स दे दो 2D plus 1। और इन चारों का सम कितना होना चाहिए? 50। तो आपको ये स्मॉल ABCD के लिए सॉल्व करना है। और आप क्या कह पा रहे हो? ABCD ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब होल नंबर्स हैं, राइट? तो यहाँ से A plus B plus C plus D कितना आया? A plus B plus C plus D कितना आएगा? ये दिस इज इक्वल टू, पहले 50 में से 4 माइनस हुआ तो 46 बना,
राइट। रादर आप एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिखना है यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना बना हमारा 46 बना। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना बनेगा 23, b प्लस सी प्लस डी इज 46 बाई टू 23, ये 23 आ गया। अब आपको इसके होल नंबर सॉल्यूशंस बताने हैं। ए बी सी डी कैन बी 0 ऑल्सो, राइट। तो 23 को डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी डी में। इसके अलजेब्राइक इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे लिखते हो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर 23 है, ये 4 है, तो उसमें 3 पार्टीशंस बनते हैं। तो 23 प्लस 3 फैक्टोरियल, 3 पार्टीशंस हैं, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 23 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल विल बी योर आंसर। तो ऊपर आ गया 26 फैक्टोरियल, वो बनेगा 26 इंटू 25 इंटू 24 इंटू 23 फैक्टोरियल, क्योंकि 23 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में भी प्रेजेंट है, डिवाइड बाई 23 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 23 कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, तो ये आ जाएगा 26 इंटू 25 इंटू 6 से डिवाइड किया 4, तो 25 4 जा 100, 2600 आपका आंसर यहां से आ जाएगा, राइट। 2600 will be your answer. Now next, the sum are 3 by 2 plus 5 by 4 plus 9 by 8 plus 7 by 16 up to 99 terms. Okay, तो सडनली आपको थोड़ा सा लग सकता है कुछ अजीब सा पैटर्न, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो डिवाइड में 2 4 8 16 है और ऊपर वाले टर्म उससे सिर्फ एक ज्यादा है। 2 से 1 मोर 3, 4 से 1 मोर 5, 8 से 1 मोर 9, 16 से 1 मोर 17। तो आप हर एक टर्म को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, 1 प्लस फर्स्ट टर्म 1 प्लस 1 बाई 2, सेकेंड टर्म 1 प्लस 1 बाई 4 को लिख रहा हूं मैं 1 बाई 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म 1 प्लस 1 बाई 8 इज 1 प्लस 1 बाई 2 पावर 3, राइट, 1 प्लस 2 पावर 3 एंड सो ऑन। 99th टर्म, फर्स्ट टर्म 1 प्लस 1 बाई 2 की पावर 1, सेकेंड टर्म 2 की पावर 2, थर्ड टर्म 2 की पावर 3, तो 99th टर्म 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 99, यही बनेगा। अब ये जितने भी 1 है 99 टाइम्स 1 आए हुए सबको ऐड कर दो तो वो बन गया 99, प्लस बाकी आपको ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम लिखना है 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 पावर 3 अप टू 1 बाई 2 पावर 99, ये सम आपको लिखना है, राइट। अब इस सम को निकालो कितना आएगा ये, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, फर्स्ट टर्म है 1 बाई 2, कॉमन रेशियो इज ऑल्सो 1 बाई 2, तो जीपी का सम क्या होता है 99 प्लस फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर n, तो 1 बाई 2 की पावर 99, राइट, कॉमन रेशियो की पावर n जितने भी टर्म्स हैं डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो 1 माइनस 1 बाई 2, जो न्यूमरेटर में 1 बाई 2 है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 बाई 2, दोनों बराबर हैं, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो 99 प्लस 1 आ गया 100 एंड माइनस 1 अपॉन 2 होल पावर 99 इज 1 अपॉन 2 की पावर 99। कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे, ऑप्शन ए। ओके, तो आई होप क्लियर है। इतने ही क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये 11 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज में बहुत सारे यू कैन से वीडियोस आते रहेंगे, राइट। तो हम अलग अलग टाइप के अलग अलग चैप्टर के यहाँ पर क्वेश्चंस कवर करते रहेंगे ऐसे, राइट। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम इसी टाइप के वीडियो में, राइट। तब तक के लिए बाय बाय।